हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने गिब्स ऊर्जा तक आपका दूसरा चैप्टर करा दिया था। विद्युत रासायन चैप्टर आपका चल रहा है, गिब्स ऊर्जा तक करा दिया था। आज जो हम कराएंगे प्रतिरोध कराएंगे। और जितना हम लिखवा दें सिर्फ उन्हीं को ही अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चले जाएं। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे, बस जितना हम लिखवा दें उतना ही करते रहें, ठीक है। अब जो हम लिखवाएंगे अब क्या है डेफिनेशन लिखवाते हैं हम प्रतिरोध की। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो शैल में जहां तक हमने करा दिया था गिब्स ऊर्जा, अगली हेडिंग डालनी है आपको प्रतिरोध। तो देखो प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध वो है जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो भी अवरोध उत्पन्न कर दे, जो भी विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर देता है उसी को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये बात समझ में आई। तो अवरोध करने वाले को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध। तो हम लिखते चलेंगे हम किसी वस्तु द्वारा विद्युत धारा का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक भी लिखवा देते हैं, चलो हम इसका मात्रक ओम होता है। ओम को चाहे इस तरीके से बना दीजिएगा, चाहे इस तरीके से। ओम होता है। अब देखो प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है। देखो प्रतिरोध जो होता है आपका, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। हम इस बात से कह सकते हैं कि लंबाई पर भी निर्भर करता है। और ये तुम्हारे पास अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इसको समीकरण वर्ष मान लूँ और इसको मैं समीकरण सेकंड मान लूँ, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, आर अनुक्रमानुपाती एल अपोन में ए। और जैसे ही हम बाल को अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम यहाँ लगा देंगे रो, और ये आ गया एल अपोन में ए। अब हम इसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे कौन क्या चीज़ है, ठीक है। ये हो गया आर बराबर रो एल अपोन में ए। अब यहाँ पर है क्या क्या चीज़, आर देखो ओम। आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक तो कितना हो गया, ओम। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या क्या है, अब इसके अंदर हम आपको जानकारी देंगे कि कितना लिखना पड़ेगा। जहाँ एल क्या है भाई, लंबाई। और एल के बाद ए बचा है, तो ए क्या है आपका, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। रो क्या है आपको, प्रतिरोधकता। या इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध।
थोड़ी सी जानकारी और इसी के बारे में दे देता हूँ मैं आपको। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं ज़रा। अब ये क्या होता है तुम्हारे पास, देखो, विशिष्ट प्रतिरोध से आपके पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक लिख देता हूँ मैं। इसका मात्रक होता है, देखो, प्रतिरोध का तो मात्रक होता है कितना तुम्हारे पास, ओम। इसका मात्रक होता ओम मीटर। बहुत खास करके याद रखेंगे, प्रतिरोधकता का मात्रक इसमें पूछा गया है कि प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है प्रतिरोधकता का। तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अब वो सेंटीमीटर में दिया हो तो आप सेंटीमीटर में लिख देना ओम सेंटीमीटर, और मीटर में दिया हो तो ओम मीटर लिख देना। फिर बचता आपका एल अपोन में ए। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। एल अपोन में ए होता सेल स्थिरांक। ये क्या होता है तुम्हारे पास, सेल स्थिरांक। इसके बारे में मैं जानकारी पूरा देता हूँ। ये हम जरा अगले पेज पे चलते हैं। देखो, सेल स्थिरांक होता क्या है, एल अपोन में ए। एल अपोन में ए क्या है तुम्हारे पास, सेल स्थिरांक। अच्छा, एल अपोन में ए आया कहाँ से, देखो, एक हमने अगर पात्र लिया है, इसके अंदर हमने दो रोड डाल दी। ठीक है, ये हमने दो रोड लगा दी। एक पॉजिटिव हो गई, एक निगेटिव हो गई। और यो एल कहाँ से आया, इनके जो बीच की दूरी होती है ना, दोनों इलेक्ट्रो रोडों के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं हम एल। मगर जो क्षेत्रफल लेते हैं वो इन दोनों के बीच का इसका ही लेते हैं, एक का क्षेत्रफल ये होता है तुम्हारे पास ए। ध्यान रखेंगे हम पूरे विलियन में, इसके अंदर भरा हुआ होता है विलियन, ये होता है सेल। तो शैल स्थिरांक क्या होता है तुम्हारा, एल अपॉन में ये क्या है, शैल स्थिरांक। अब कुछ शैल स्थिरांक के बारे में हम जो है आपको जानकारी दे देते हैं। शैल स्थिरांक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखो। अब शैल स्थिरांक में इसको जो लगाया जाता है वो व्हीट स्टोन सेतु, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हीट स्टोन सेतु। एल अपॉन में मीटर सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, विभव मापी, ये उसी में ही है टॉपिक में। तो मीटर सेतु एल अपॉन में ए लगाते हैं। इसके लिए लगाते हैं बाल को, प्रतिरोध निकालने के लिए। नोट करके एक लाइन लिखेंगे हम, समान सेल के लिए एल अपॉन ए का मान नहीं बदलता है। तो जितना हमने इसमें टॉपिक लिखवाए, पॉइंट लिखवाए, खास करके आप याद रखेंगे बिल्कुल। अब हेडिंग डालेंगे हम चालकत्व। क्या हेडिंग डालेंगे हम, चालकत्व। अब चालकत्व क्या होती है, तो लिखेंगे हम चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम या प्रतिलोम होती है।
प्रतिरोध का, चाहे व्युत्क्रम लिख दो चाहे प्रतिलोम लिख दो, प्रतिलोम होता है। नई लाइन से लिखेंगे, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। अब जी बराबर क्या हो गया, बाल को ध्यान रख लेना, 1 में आर। इसकी ही बात चल रही और किसी चीज की नहीं चल। अब हम क्या लिख सकते हैं, जी बराबर लिख सकते हैं 1 में रो गुणा A/L। अच्छा, ये कहाँ से आया, A/में आया, हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, रो बराबर L/A, यही तो होता है प्रतिरोध। तो बस हमने R की जगह ये मान उठा कर रखा, कितना, R बराबर रखा हमने रो L/A। जैसे ही R की जगह रखें तो A ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ बचेगा रो, L नीचे आ गया, A ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आया। और हम जानते हैं 1 में रो, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कप्पा के बराबर। ये अब के ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कप्पा के बराबर। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये हो गया कप्पा। पूरा नहीं बंद करना है, ये हो गया कप्पा गुणा A/L। बस आपको ये सूत्र याद रखना। अब हम इसका क्या नाम, यो क्या है तुम्हारे पास, चालक। तो ये भी एक सूत्र याद रख लेना आप खास करके। और ये क्या है तुम्हारे पास, चालकता। इससे पूछा जाएगा चालकता क्या होती है, तो चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिलोम होती है। ये क्या है तुम्हारे पास, चालकता, या एक दूसरा और भी नाम है इसका, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकत्व, एक और नाम है इसका विशिष्ट चालकत्व। अब हमें इसके जो है मात्रक लिख लें, अलग अलग लिख देता हूँ मैं। मात्रक इस साइड लिख देता हूँ मैं आपके, इसके सभी के ध्यान रख लेना। और जो मात्रक वेरी वेरी मोस्ट है, इन पे मोस्ट लिख देता हूँ मैं। जी का मात्रक कितने हैं आप देखिएगा आप, जी का मात्रक या तो मैं लिख सकता हूँ बाल को ओम, या तो कितना लिख सकता हूँ मैं, ओम, वो भी इनवर्स। क्योंकि देखो प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध का मान ओम होता है, ये लिख दिया हमने ओम इनवर्स, ठीक है। और या आप इसमें एग्जाम में ये खास करके जरूर आना, ये मात्रक मात्रक याद कर लेना, मात्रक बिल्कुल जरूर गारंटेड बात है, मात्रक जरूर आएगा बहुविकल्प में, और खास करके फिर इसका मात्रक होता है महो, या इसका मात्रक एक और होता है तुम्हारे पास सीमेंस। ब्रैकेट में मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो, या आपको क्या पता यहाँ से दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ। मात्रक और होता है तुम्हारे पास सीमेंस। और अब क्या बचा आपका, के का मात्रक लिख देता हूँ, चलो जी के का भी मात्रक लिख देता हूँ। हिंदी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, उस बात पर ध्यान न दे। चालकता, इसको बोलते हैं हम चालकता। इसका मात्रक क्या हो सकता है, देखो इसका मात्रक हो जाएगा तुम्हारा, जब प्रतिरोध का मात्रक ओ प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर था, तो इसका मात्रक हो जाएगा तुम्हारे पास ओम इनवर्स, बिल्कुल ठीक। और आ जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स,
क्योंकि वो क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोधकता का मात्रा क्या था, ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स भी आ सकता है, या दूसरा एक और मात्रा का इसका सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये आपको दोनों मात्रक वेरी मोस्ट हैं और ये खास करके याद रखेंगे। अगला चलते हैं अब ये सवाल है, देखो जो सवाल आपसे पूछा जाएगा मोस्टली ये सवाल है, और ये सवाल आप करिएगा। तो इस सवाल को करते वक्त हम क्या करेंगे, जीरो, देखो सवाल पढ़ते हैं, 0.5 मोल पर लीटर KOH विलियन के कॉलम जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर व लंबाई 50 सेंटीमीटर के लिए विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणा 10⁻³ ओम है, इसकी प्रतिरोधकता तथा चालकता के का मान ज्ञात करो। प्रतिरोधकता निकाल लेंगे तो हम चालकता खुद ही पता कर लेंगे। तो देखो क्या है, व्यास कितना दिखा रखा और व्यास का मान दिखा रखा आपको 1 सेंटीमीटर, कितना दिखा रखा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, जब हम इसकी आधी करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है यहीं पे क्षेत्रफल, क्योंकि सूत्र में क्षेत्रफल भी चाहिए, क्योंकि हम सूत्र क्या लगाएंगे, R बराबर रो एल अपॉन में ए। इसका मान निकालने के लिए हमको क्षेत्रफल भी चाहिए, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 22/7 और गुणा 0.5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। चलो जी इतना लिख दिया। और एल का मान कितना है बच्चे, एल का मान है 50 सेंटीमीटर। और तुम्हारे प्रतिरोध का मान कितना दे रखा, 5.55 गुणा 10⁻³ ओम दिखा रखा। ठीक है जी, अब हम इसको सवाल को हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, ये लिखा हमने R बराबर रो एल अपॉन में ए। अब हम अगर चाहे तो हम यहाँ से क्या हम किसका मान निकाल सकते हैं, रो का, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इसका हो जाएगा तुम्हारे पास आर ए अपॉन में एल। अब आर का मान कितना है तुम्हारे पास 5.55 गुणा 10⁻³ ए का मान आया तुम्हारे पास 22/7 गुणा 0.5 और इसका आ गया वर्ग अपॉन एल का कितना मान आया 50 सेंटीमीटर। एल का मान कितना है आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बस अब हमें इसको कैलकुलेट आपको करना है। तो 5.55 गुणा 10⁻³ और गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 0.5 और बच्चे बट्टे में बचा 50। बस हमें आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे और इसको कैलकुलेशन जो करके आया आपका 871 पॉइंट, ये आ गया ओम सेंटीमीटर, ये आ गया प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मान। अब हमें निकालनी चालकता कप्पा। कप्पा किसकी उल्टी होती है बच्चे, ये होती है 1/रो के। एक का तो आंसर हमारा यहाँ निकल गया। अब जब इसका मान निकालेंगे, मान रखेंगे 1 में 8.1, तो के का मान कितना निकल का आएगा, ये निकल का आएगा 0.1 0.1 0.01 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा।
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है 0.01 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। समान सेल को 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरा है तो सेल का प्रतिरोध 250 हो जाता है। 0.2 मोल KCl विलयन के लिए चालकता का मान ज्ञात कीजिए यदि 0.1 मोल KCl विलयन की चालकता इतनी हो। बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे जैसे भी। अब हम मैं तो समझा देता हूँ, देखो सपोज करो ये एक हमने विलियन बच्चे ये लिया, ठीक, और एक हमने ये लिया, ये दो विलियन है, और इसकी जो मोलरता है वो है 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। बस क्या है तुम्हारे पास, KCl, सही है, ये है KCl। अब इसकी कितनी है तुम्हारे 0.02 एम पर लीटर, और ये है तुम्हारे पास KCl, ही है KCl। चलो जी। अब 0. इसका प्रतिरोध का मान कितना दे रखा, R बराबर 100, और कुछ नहीं। सेल से भरा है जिसका प्रतिरोध इतना, इसका प्रतिरोध कितना दिखा रखा, R बराबर 520 ओम। NCERT में दिखा रखा आपका ये सवाल डिक्टो ऐसे ही, और बिल्कुल उम्मीद है कि इस आ सकता है, मगर हम आपको ऐसे समझाएंगे ताकि आपकी सब चीज़ समझ में आ जाए। फिर उसने कहा है 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन के लिए चालकता का मान ज्ञात करो। इसके लिए चालकता का मान, के का मान मालूम करवा रिया बच्चे। चलो जी, इसके लिए के का मान तो मालूम करवा रिया है, मगर KCl विलयन की चालकता, इसके लिए चालकता का मान दे रखा है। इसके लिए कितना दे रखा, 1.29 सीमेंस मीटर इतना दिखा रखा। तो बाल को चालकता का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, देखो चालकता तो हम तब निकाल लेंगे, इस सूत्र में कौन सा लगाएंगे, R बराबर, जी बिल्कुल, 1 में K गुणा में L/A। तो हमारे पे किसका पता होना चाहिए, L का भी, A का पता होना चाहिए, जब हम जाके A का मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे पे R का तो मान हमारे पास है। अब K का मान हम इस टाइप से निकाल दें, कैसे, K बराबर R L/A, बिल्कुल ठीक है। अब के का मान लगाएंगे कितना, 1.29, जी, और ये हमसे थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो गई, ये है R बराबर 1/K इंटू L/A। अब R का मान कितना दे रहा है बच्चे, 100, K का मान कितना दिखा रखा, 1.29 गुणा L/A। और जब यहाँ से L/A निकल का आएगा, देखो L/A चाहिए तो इसकी हम गुणा इधर हो जाएगी, तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा में 1.29, और ये आ जाएगा L/A। तो L/A बराबर कितना आ जाएगा, 129। और जो अब हमें पता चल गया, L/A का मान का पता चल गया, वो कितना है, वो है 129, सही है। अब क्या रह गया, ऐसा रख देते बस मान, ये हुआ 520 बराबर 1 K का मान निकालना है, और ये हो गया 129। और जैसे ही हम K का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 129 बटे में 520, और आंसर आपका आ गया K बराबर 0.24 सीमेंस पर मीटर। जिसको पता ना चला हो, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, K बराबर 0.24 सीमेंस पर मीटर।
और हम इसको जो है ब्रैकेट में भी बंद कर देते हैं। ये एक कर दिया। अब आपके दोनों सवाल हो गए हैं। अब जो हम मोलर चालकता रह गई है, मोलर चालकता हम नेक्स्ट पेज पे कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब आप दे देना। क्वेश्चन का जवाब कुछ अच्छा सा लिख देते हैं हम, जैसे आपको क्वेश्चन का जवाब दे देना है। एक क्वेश्चन है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है विद्युत चालकता का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल ध्यान देना, विद्युत चालकता का मात्रक निकालना, चालकता का मात्रक बता देना, ठीक है।